यहाँ पे हम जो मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मली ये एलईडी फ्लैशिंग है, जो हमने 4 एलईडी यहाँ पे लगा रखी है, फ्लैश करने के लिए बनाया है। कई सारे नाम से इसको जाना जाता है। जो सबसे फेमस नाम है इसका, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स हर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स हर्ट इसलिए बोला जाता है कि जो एलईडी फ्लैश का रेट है वो हमारे हर्ट के रेट के आसपास मैच करता है, इसी वजह से हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक हर्ट भी बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ डिमॉन्स्ट्रेट करके। इसमें हमने पावर सप्लाई ऑन की और यहाँ पे हमारी एलईडी फ्लैश हो रही है, डायरेक्टली ऑन ऑफ नहीं हो रही है। इसकी इंटेंसिटी थोड़ी धीरे से ज्यादा, फिर ज्यादा से क्या हो रही है, कम। बहुत ही सिंपल कंपोनेंट का यूज करके बनाया गया है। एक सेक्शन मेरा पावर सप्लाई का है, जहां पर मैंने 6 वोल्ट की पावर सप्लाई बनाई है। एक 555 टाइमर यूज किया गया है। 555 टाइमर हमारा यहाँ पे अनस्टेबल मोड में यूज किया गया है। इसका रेट ऑफ फ्लैशिंग डिपेंड करेगा, जो हमने कैपेसिटर लगाई इसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर हम इसको चेंज करें तो रेट ऑफ फ्लैश चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ हमने एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाया है BC548, जो इसके रेट को फ्लैश होने के लिए बफर का काम कर रहा है। यानी बफरिंग के साथ हम इसके रेट को फ्लैश कर रहे हैं। यानी डायरेक्टली ऐसा नहीं हो रहा कि ऑन हो जाए फिर ऑफ हो जाए, धीरे धीरे ऑन हो रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा ऑफ हो रहा है। हर्ट की तरह, जैसे आप ECG कराते हैं तो हर्ट का जिस तरीके से ग्राफ आता है कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर से क्या होता है फिर नीचे की तरफ आता है, उसी तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल कंपोनेंट। NE555 टाइमर और BC548 2 ट्रांजिस्टर यूज किए गए हैं और साथ ही एक सेक्शन हमने पावर सप्लाई का लगाया। हमने यहाँ बैटरी से पावर सप्लाई लगाया है, चाहें तो आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूज करके पावर सप्लाई दे सकते हैं। इस किट को लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.kitsguru.com से ले सकते हैं या आप हमारी सेंटर विजिट कर सकते हैं। जब आप हमारा किट परचेज करते हैं तो आपको इसके साथ सारे कंपोनेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। PCB लेआउट प्रोवाइड किया जाता है, PCB प्रोवाइड किया जाता है। कैसे आपको ये बनाएंगे इसका वीडियो भी साथ में प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ कौन से कंपोनेंट कहाँ पे लगाने हैं उसका लेआउट डायग्राम भी आपको दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस किट को बनाने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने बहुत सारे कंपोनेंट यहाँ पे जो इसमें लगे हुए हैं उनके हमने रख रखे हैं यहाँ पे। सबसे मेन पार्ट तो है इसका PCB, जो हम यूज करेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं एक साइड में कॉपर लेयर है, दूसरे साइड में कंपोनेंट माउंट करेंगे, सिंगल साइडेड PCB बोलते हैं इसको, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम सारे कंपोनेंट यहाँ पे हमने पावर सप्लाई के लिए कनेक्टर लगाया है। ये भी हमारा PCB माउंट कनेक्टर है, DC पावर जैक बोलते हैं। ये भी DC पावर जैक है। ये PCB माउंट है और ये वायर के साथ लग के आता है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक स्विच यूज किया है। ये हमारा स्विच है, ऑन, पुश टू ऑन, पुश टू ऑफ। स्विच के बाद हमने ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है। बेसिकली हमने जो सोर्स बनाया है यहाँ पावर सप्लाई का, आपको मैंने बताया कि आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी लगा सकते हैं। यानी कि 220 वोल्ट का AC इनपुट लीजिए, ट्रांसफार्मर से उसको स्टेप डाउन करिए और यहाँ पे क्या करिए, आप सप्लाई लगा दीजिए। रेक्टिफायर क्या करेगा, उसको रेक्टिफाई कर देगा। उसके आगे मैंने एक कैपेसिटर लगाया, उसको फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद हमारा जो वोल्टेज रेगुलेटर है एक कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर जो रेक्टिफायर लगाया है, ये नॉर्मल ब्रिज रेक्टिफायर ही है, जो हम लोग 4 डायोड मिला करके बनाते थे। 1N4007 डायोड का सेम वही बना हुआ है। उसमें भी 4 इनपुट होते थे, 4 पिन होते थे, उसमें भी 2 इनपुट और 2 आउटपुट। यहाँ पे भी सेम चीज वही है। जैसे आप इस बोर्ड पे अगर देखें, मैं जूम कर रहा हूं इसे, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस कंपोनेंट पे यहाँ ऊपर की तरफ पॉजिटिव, इधर निगेटिव और यहाँ AC सिंबल दिखाई दे रहा है। सेम चीज वही हमारे इस कंपोनेंट पे दिख रहा होगा। मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव और 2 AC सिंबल। पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या हुआ, आप जो जहां पे पॉजिटिव लिखा है उसके जस्ट नीचे वाला पिन हमारा पॉजिटिव है, जहां पे निगेटिव लिखा है उसके जस्ट नीचे वाला पिन मेरा निगेटिव है, और जहां 2 AC इनपुट दिए हैं वो मेरा क्या होगा, इनपुट होगा। तो जब मैं बोर्ड पे इस कंपोनेंट को माउंट करूंगा तो मैं ध्यान रखूंगा इसका पॉजिटिव जहां पे है, इसका पॉजिटिव जब मैं बोर्ड पे लगाऊं तब भी कहां पे रहे, वहीं पे। जैसे अगर मैं ऐसे लगाता हूं, देखिए जरा यहाँ पे, तो पॉजिटिव कहां पे जा रहा है, यहाँ पे इस तरफ, जबकि इसका पॉजिटिव कहां पे है, इस तरफ। यानी कि ये गलत तरीका है लगाने का। आप ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे देखिए दोनों का पॉजिटिव इस समय क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है आपको। तो लगाते समय कंपोनेंट हम इसका ध्यान रखेंगे। और जैसे मैंने एक पिन लगाया, रिमेनिंग जो 3 पिन इसके बच रहे हैं वो अपनी जगह पे ही जाएंगे लगने के लिए।
जैसे मैंने लगा दिया और आप इसको क्या कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ कंपोनेंट पे ध्यान रखते हैं, जो पोलैरिटी जैसे होता है वैसे ही हम लगाते हैं, इसका हम ध्यान रखते हैं। इसमें एक कंपोनेंट तो हमारा है ब्रिज रेक्टिफायर, कि हम ऐसे ही लगाएंगे बोर्ड के ऊपर। ठीक है, एसी इनपुट का मतलब क्या हुआ, जहां पे हम सप्लाई दे रहे हैं वो हमारा एसी पिन पे जाना चाहिए। पॉजिटिव आउटपुट हमारे कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन से जाएगा, नेगेटिव आउटपुट हमारे कैपेसिटर के नेगेटिव पिन से जाएगा। चाहे हम एसी दें या डीसी दें, हमें फर्क नहीं पड़ता। आउटपुट हमेशा ये उसी पिन पे पॉजिटिव देगा जहां पे पॉजिटिव लिखा है, नेगेटिव उसी पिन पे देगा जहां पे नेगेटिव लिखा है। खास बात लगाने का इसका बेनिफिट एक ये भी है, अगर आपने ट्रांसफार्मर नहीं लगाया फिर भी आपने इस कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, तो एक फायदा आपको ये मिलेगा कि आप इनपुट साइड पे, जैसे आप यहाँ पे रेड और ब्लैक वायर देख रहे हैं, आप पोलैरिटी चेंज भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है कैपेसिटर। यहाँ पे देखिए 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक ये कैपेसिटर लगा है, एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है और एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है जहां मेरा पॉइंटर है इस समय। ये और ये कैपेसिटर हमारे इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर हैं, जबकि ये हमारा कैपेसिटर सिरेमिक कैपेसिटर यानी कि पेपर कैपेसिटर है। जैसा मैं दिखा पा रहा हूं आपको, यहाँ पे देखिए ये हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर में एक साइड में हमें निगेटिव सिंबल बना मिला होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। उस साइड में जिधर इसका पिन छोटा होता है, अगर पिन काट भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल दे करके आप काम करेंगे। यानी कि जब इस बोर्ड पे आप देखेंगे तो जो बड़ा कैपेसिटर है इसका निगेटिव यहाँ पे है, यानी इसके जस्ट नीचे वाला पिन यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव। जबकि जो छोटा कैपेसिटर है उसका निगेटिव हमारा यहाँ पे है, यानी इधर हमारा निगेटिव है और इस तरफ मेरा क्या है, पॉजिटिव। यानी बोर्ड पे लगाते समय ध्यान रखेंगे कि बड़ा कैपेसिटर का पॉजिटिव किधर होगा, ऊपर, और निगेटिव किधर होगा, नीचे की तरफ। जबकि छोटे कैपेसिटर का निगेटिव क्या होगा, अंदर की तरफ। इसके निगेटिव और इसका निगेटिव दोनों आमने सामने होंगे और पॉजिटिव क्या होगा, बाहर की तरफ। इसका हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा कंपोनेंट है वोल्टेज रेगुलेटर 7805 आईसी, जो 7806 यहाँ पे लगा हुआ, 7806 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का सब में चीजें जो बताने जा रहा हूँ वो कॉमन है। हमें पिन नंबर देखना होगा, कौन सा पिन नंबर 1 होगा, कौन सा 2, कौन सा 3। तो नॉर्मली क्या होता है, हम देखते हैं नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, लेकिन यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो हमारे दोनों साइड में नॉच है, इसलिए हम नॉच से तो नहीं पहचानेंगे। फिर क्या करेंगे, उसके लिए ऑप्शन यही है कि जो इस पे वर्ड लिखा होता है 7805, 7806, 78XX, जो भी वैल्यू आप ले सकते हैं, उसको अपनी फेस की तरफ करिए और लेफ्ट हैंड साइड हमारा पिन नंबर 1, उसके बाद पिन नंबर 2 और सबसे किनारे हमारा पिन नंबर 3। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लगाया गया बोर्ड, यहाँ पे सबसे उधर पिन नंबर 1, यानी लगाते समय जो ब्लैक फेस है वो ऐसे होगा, पिन नंबर 1, देन पिन नंबर 2 और उस सबसे किनारे मेरा क्या होगा, पिन नंबर 3। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाया गया है, यह है BC548, जो ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पे यूज किया है। ट्रांजिस्टर का फ्लैट सरफेस इस तरफ है, जिधर मैं इसमें मेरा पॉइंटर इस समय है, इधर फ्लैट सरफेस है। ठीक है, 3 पिन का ट्रांजिस्टर है, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3। आप ऐसे ही लगाएंगे, फ्लैट सरफेस मेरी तरफ है इस समय। ठीक है, ये है वो ट्रांजिस्टर 2 सरफेस होते हैं, एक फ्लैट और एक तरफ हमारा सेमी सर्किल बना होता है। तो फ्लैट सरफेस ऊपर है इस समय, तो आप लगाते समय ध्यान रखेंगे, आप ऐसे ही लगाएंगे। हमने आप देख रहे होंगे, आप बेस मैंने लगाया है, जैसे ट्रांजिस्टर के नीचे मैंने बेस लगाया है, 7805 के नीचे मैंने बेस लगाया है। इसको बोलते हैं बर्ज स्ट्रिप फीमेल। बर्ज स्ट्रिप फीमेल है, हमने 20-20 पिन, 40-40 पिन के आते हैं, इसको 3 पिन आप काट करके लगा सकते हैं। इसी तरीके से भी बर्ज स्ट्रिप फीमेल राउंड में है, ये स्क्वायर में है और ये क्या है, राउंड में है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं इसको। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा बचता है ये है NE555 आईसी, जो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे सामने है। NE555 आईसी हम इसको यूज करते हैं मोनो स्टेबल टाइमर आईसी की तरह, मोनो स्टेबल, बाई स्टेबल और अस्टेबल मोड में। यहाँ पे जो यूज किया गया अस्टेबल मोड में यूज किया गया है। इसको आईसी को लगाने के लिए हमने यहाँ पे बेस का यूज किया। हमेशा आप आईसी बेस पे ही लगाएं, पहले बेस को इस पे सोल्ड करें, देन हम आईसी लगाएं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे आईसी बेस को सोल्ड लगाया है और सोल्डरिंग हम दूसरे साइड में करेंगे। हम एक तरफ से कंपोनेंट लगाते हैं और दूसरे साइड पे हमसे क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग कैसे करते हैं ये आप हमारे वेबसाइट के ट्यूटोरियल पे देख सकते हैं, जहाँ पे हमने सोल्डरिंग करना समझाया गया है।
आईसी जब बेस को सोल्ड करें तो आईसी लगाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि इस पर एक नॉच बना होता है। नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा नॉच मैंने यहाँ पे बना हुआ है, जो कंपनी बना के देती है, देख रहे होंगे आप लोग। नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1 2 3 4, फिर यू बनाते हैं 5 6 7 8, 8 पिन की आईसी है। सेम यही चीज़ यहाँ पे जो नॉच बना हुआ है इस आईसी का, ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पे इसका नॉच है। मैं जूम कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ मेरा पॉइंटर है, नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी नहीं होती है, आप कैसे भी लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है ये आपको दिया गया है, एक सीट दिया गया है जिसपे सारी वैल्यू लिखी गई हैं, कौन से कंपोनेंट कहाँ पे माउंट करना, ये सारा आपको बताया गया। इस पीसीबी के हिसाब से लेआउट बना जिसका टॉप लेयर आपको दिया गया है। साथ में यहाँ पे 4 एलईडी जो मेरी फ्लैशिंग के लिए है, और यहाँ पे एक एलईडी लगाया गया है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका पावर सप्लाई ऑन है या नहीं है। जैसे मैं दिखा सकता हूँ आपको, जैसे मैंने पावर सप्लाई ऑन किया, यहाँ पे क्या हो गया, ऑन हो गया। एलईडी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 2 पिन होते हैं। नॉर्मली एलईडी हमारा सप्लाई क्या होता है, एक पिन पॉजिटिव होता है और एक पिन क्या होता है, निगेटिव। हम कैसे पहचानते हैं कौन सा पिन पॉजिटिव है कौन सा पिन निगेटिव है, तो कहते हैं जो बड़ा पिन है वो पॉजिटिव और जो छोटा पिन है वो निगेटिव। यहाँ पे देखिए कौन सा बड़ा और कौन सा पिन छोटा पिन है। नॉर्मली आपको जल्दी पता नहीं चल पा रही, फिर भी एक पिन इसमें थोड़ा सा बड़ा है, दूसरा पिन क्या मेरा छोटा है। लेकिन अगर हम दोनों पिन को बराबर काट दें तो क्या हम पता कर पाएंगे? तो इसको पता करने के लिए मेरे पास ऑप्शन होता है, हम मल्टीमीटर लें और मल्टीमीटर से पता कर लें। जैसे हमने यहाँ पे लिया मल्टीमीटर का, एक पिन को मैंने इससे लगा दिया और एक पिन को मैं मल्टीमीटर को, सबसे पहले तो मैं इसको डायोड के पॉइंटर पर सेट करूँगा और मैं चेक कर लूँगा। अगर मेरा एलईडी ग्लो कर रहा है जैसा कि अभी इस केस में कर रहा है, तो जिस पिन से मैंने रेड प्रोब को लगाया है वो पिन क्या होगा, पॉजिटिव, और दूसरा प्रोब क्या होगा मेरा, दूसरा पिन क्या होगा, निगेटिव। एक तो तरीका ये है पहचानने का, पॉजिटिव निगेटिव। दूसरा तरीका है कि आप इस एलईडी को देखिए तो इसके नीचे एक रिंग बना है, यहाँ पे जहाँ मेरा फिंगर इस समय है यहाँ पे रिंग बना हुआ है। तो रिंग में एक साइड जिधर पिन होगा उधर फ्लैट है। जैसे मेरा हाथ इस समय मेरा थंब यहाँ पे लगा हुआ है, वो साइड मेरा क्या है, फ्लैट है। आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, हल्का सा फ्लैट दिख रहा है। फ्लैट साइड के जस्ट नीचे वाला पिन मेरा क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका है। जैसे मान लीजिए मैं इस बोर्ड की बात करूं, इस बोर्ड में मैं आपसे कहूं कि कौन सा पिन निगेटिव है कौन सा पिन पॉजिटिव, कैसे पहचानेंगे? तो मैं सीधे फ्लैट सरफेस देखूंगा कि किधर फ्लैट सरफेस है, जिधर फ्लैट सरफेस है वो पिन क्या होगा, मेरा निगेटिव होगा। तो आप देख सकते हैं किधर फ्लैट सरफेस है, हर एलईडी का इधर मेरा क्या है, फ्लैट सरफेस, ये भी फ्लैट सरफेस, ये भी फ्लैट सरफेस, ये भी फ्लैट सरफेस, और इसका यहाँ पे क्या है, फ्लैट सरफेस। यानी इधर के सारे पिन मेरे क्या है, निगेटिव, इसका इधर का पिन सारा क्या है, निगेटिव। यानी जब मैं लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा इसको, ऐसे। निगेटिव पिन मेरा बाहर की तरफ, पॉजिटिव पिन मेरा क्या रहेगा, अंदर की तरफ। मैं ऐसे ही यूज करूंगा इसको। सारे कंपोनेंट आप प्रॉपरली लगा दीजिए। देन आपकी एक टेस्टिंग होती है कि हम पावर सप्लाई कैसे टेस्ट करेंगे। पावर सप्लाई टेस्ट करने के लिए मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट पे ले जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, हमने 20 पे सेट कर रखा है। फिर हमने इसके एक पिन को ग्राउंड करना है, तो मैंने एक पिन को ग्राउंड करने के लिए क्या किया है, एक कनेक्टर लगा रखा है और मैंने इसके सरफेस को क्या किया है, टच कराया है। सिनेर्जियस है, जो आउटर सरफेस है, मेटल सरफेस टच कराया, यानी मेरा एक पिन ग्राउंड हो गया। दूसरा पिन हम यूज करें, चेक करेंगे। जैसे पिन नंबर 1 मेरा इनपुट, हमने पावर ऑन किया, पिन नंबर 1 मेरा इनपुट 7.12 वोल्ट, 5.88 वोल्ट आउटपुट, ये हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं इस आईसी का पिन नंबर 1 ग्राउंड होता है 0, और पिन नंबर 8 मेरा पॉजिटिव सप्लाई पे होता है, ये देख सकते हैं। और जिस समय ये फ्लैश कर रहा होगा, इसके बेस पे देखिए एक वोल्टेज यहाँ पे चेंज हो रहा होगा, जो आप देख सक रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये क्या होगा, चेंज होगा। ये पिन नंबर 3 है, पिन नंबर 1 हमेशा 6 वोल्ट पे होगा इसका, और यहाँ पे मेरा इसका आउटपुट मिल रहा है जो फ्लैशिंग कर रहा है। तो ये हमारे टेस्टिंग के पॉइंट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं।